बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन हजारीबाग में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि परिवर्तन यात्रा 74 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। मरांडी ने कहा कि कोल्हान, संथाल परगना और छोटा नागपुर के इलाके में पार्टी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, हर कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे। और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा था, रविंद्र राय जी पूरी यात्रा में साथ रहे। रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कोई सामान्य कोई नेता नहीं है कि किसी कोई छोटे बच्चों को लेकर के घुमा रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो शेष हिस्सा है, जो पश्चिमी भाग है, वहां पर भी राकेश प्रसाद थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार से पलामू की यात्रा में पूर्व सांसद सुनील सिंह रहे, उसके साथ और भी सहयोगी लोग रहे। अभी जो छोटा नागपुर में समीर जी रोज चल रहे हैं, गणेश मिश्रा जी है, प्रदेश के मंत्री रहे, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी प्रकार के संथाल परगना की यात्रा में आप वहां जो अमित मंडल है गुड्डा से, जो विधायक है, उस यात्रा के प्रमुख रहे और प्रत्येक दिन रथ में वो उस यात्रा में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नेता आते हैं तो हमारे वो नेता को भी आप लोग भुला देते हैं, यही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इधर नेता हमारे पूरे समय लगा करके उस रथ पर चल रहे हैं। वहीं मरांडी ने दावा किया कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के बदलने का समय करीब आ गया है, क्योंकि इस सरकार ने गरीब जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा है। मरांडी ने हेमंत सरकार से शराब बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। ये नाराज जनता की ये बन चुकी है और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूँ किस प्रकार से 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा। वो एक बात था, वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला की बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जो CNT और SPT एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जीवाड़ा हुआ है कागजों में जमीन की, तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ है। और यहाँ से दलाल, बिचौलिया, यानी कलकत्ता से भी कोई कागज बना करके, यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक कुल उन्होंने नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। और एक लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया हूं। पहले भी मैंने पत्र लिखा था और अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला हो, और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हुआ आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। वहीं मरांडी ने आरोप लगाया कि मैया योजना के नाम पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर JMM भीड़ जमा कर रही है। ये बात है, लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग होता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए।
जितना एसएजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वीडियो, सीओ, डीसी, सबको लगा दिया गया है। मैं कहा कि कम से कम कहीं तो नेक नियति होना चाहिए भाई, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ को इकट्ठा करना, ये हमें भी हर दिन लोग बताता है, लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं था, लेकिन आपने पूछ बैठा तो मैंने बोल दिया, जो कि मैं रोज देख रहा हूँ इसको। बीजेपी के तमाम नेताओं को ये लगता है कि झारखंड में बदलाव की बयार बह रही है। हालांकि उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होंगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।